नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को आगे भी ऐसे ही प्यार देंगे। मेरी ये कहानी आपको मेरे इस चैनल से जोड़े रहेंगी। तो आइए मेरे साथ आज के एपिसोड में बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। तो जैसे कि ये हमारी पहली कहानी चल रही थी महाभारत। महाभारत के अगले अध्याय में हम आ चुके हैं। आज है हमारा 18वां एपिसोड। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको द्रौपदी के जन्म की कहानी बताई थी और मैंने आपको बताया था कैसे भीम ने नगरवासियों को बचाया था और वध किया था एक राक्षस का, बकासुर का। तो अब इस कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में कि कैसे अर्जुन ब्राह्मण के भेष में होने के बाद भी द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेंगे और कैसे होगी द्रौपदी और अर्जुन का विवाह। ये हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भीम ने उस राक्षस का वध कर दिया था। वध करने के बाद पांचों पांडव माता कुंती के साथ उस नगर से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। वे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए थे राजा द्रुपद की नगरी में, पांचाल में। अब मैंने आपको बताया था कि पांचाल की नगरी को तो द्रोणाचार्य ने जीत लिया था अर्जुन से गुरु दक्षिणा मांगकर, और पांचाल के नए राजा बन गए थे अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य से वे राजा पांचाल नरेश द्रुपद के पास वापस आ गया था। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपने पुत्र को जन्म दिया था वह यज्ञ से। यज्ञ से जन्म देने के बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न के साथ मिलकर पांचाल पे आक्रमण किया था और द्रोणाचार्य से वह राज्य वापस जीत लिया था और वह दोबारा से पांचाल के नए राजा बन चुके थे। अब बारी आती है पांडवों की। पांचों पांडव वह नगर छोड़कर जहाँ वो भेष बदल के रह रहे थे वहां से आगे निकल गए थे। वे पहुंच गए थे पांचाल नगरी में। पांचाल नगरी में एक कुमार के घर वे जा पहुंचे। उन्होंने कुमार से पूछा कि यहाँ रहने की कोई व्यवस्था हो पाएगी। तो वह कुमार ने बताया कि आज तो यहाँ पर कोई भी धर्मशाला खाली नहीं है, यहाँ कहीं पर भी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वह कुमार बहुत ही नेक दिल था। उसने पूछा युधिष्ठिर से कि माता ने खाना खाया। फिर माता कुंती के बारे में पूछ रहा था कि माता कुंती ने खाना खाया, आप लोगों ने खाना खाया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमने कुछ नहीं खाया। तो कुमार ने पांचों पांडवों को और माता कुंती को खाना खिलाया। उसने युधिष्ठिर से पूछा कि आप लोग ब्राह्मण हैं? तो युधिष्ठिर ने आधा ही सच बताया। उन्होंने कहा कि भेष से तो हम ब्राह्मण लगते हैं। तो कुमार ने पूछा, ये तो आधा सत्य है, आधा आपने नहीं बताया। तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मैं आपको आधा सत्य ही बता सकता हूँ, आधा सत्य मैं नहीं बता सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद मैं कभी भी झूठ बोलूं या सत्य छुपाऊं तो भगवान मुझे उसकी सजा दे देंगे। फिर पांडवों ने पूछा कि इस नगर में इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं और सारी धर्मशालाएं क्यों भरी हुई हैं? तो उसने बताया था कि यहाँ के राजा द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर रच रहे हैं, द्रौपदी का स्वयंवर रच रहे हैं। उसके बाद पांडवों ने उस कुमार से कुछ काम के लिए बोला कि हम आपकी कुछ काम में मदद करना चाहते हैं। कुमार ने बोला कि आप जाइए, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप जाइए, शिव मंदिर के पीछे से मिट्टी लेके आइए, मुझे घड़े बनाना है। तो अर्जुन ने पूछा, इतने सारे घड़े? तो उस कुमार ने बताया कि स्वयंवर में आने वाले अतिथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये घड़े हमें बहुत ज्यादा चाहिए, सभी मिट्टी के पात्र भी चाहिए। उसके बाद अर्जुन और भीम निकल पड़े थे मिट्टी लेने के लिए। वहीं द्रौपदी उस मंदिर में आई थी भगवान शिव से प्रार्थना करने की उनको एक अच्छा वर मिले, और वह चाहती थी कि उनको वर में अर्जुन ही मिले, क्योंकि अर्जुन के बारे में उन्होंने श्री कृष्ण से सुना था। श्री कृष्ण द्रौपदी के सखा थे, दोस्त थे। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें सिर्फ अर्जुन ही जीतेगा, तुम्हें अर्जुन से ही विवाह करना है। वहीं द्रौपदी मनी मन अर्जुन को चाहने लगी थी, पर उन्होंने अर्जुन को देखा ही नहीं था कि अर्जुन कैसे दिखते हैं। फिर मंदिर में जैसी द्रौपदी पहुंची, द्रौपदी ने अर्जुन को देखा ब्राह्मण के भेष में। वहीं अर्जुन ने भी द्रौपदी को देखा था दूर से, वे उनसे नहीं मिले थे। उसके बाद द्रौपदी अपने राजमहल में वापस चली गई और अर्जुन और भीम वह कुमार के साथ सारे घड़े लेकर उसी राजमहल में जा रहे थे जहाँ पर स्वयंवर होने वाला था।
अब स्वयंवर में बहुत सारे अतिथि आए थे। सभी जगहों के राजा महाराज आए हुए थे और यहाँ हस्तिनापुर से मामा शकुनी, दुर्योधन, अंगराज कर्ण और बाकी के सारे कौरव भी आए हुए थे। वहीं आयोजन हुआ था द्रौपदी के स्वयंवर का। द्रौपदी के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई कि आपको जल में देखकर वह मछली की आंख पे तीर मारना है और वह मछली ऊपर की तरफ थी, आसमान की तरफ। पर वह तीर मारना था उनको धनुष से जो वहां पे रखा हुआ था। वह कोई भी अपना धनुष इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यहाँ पांचाल नरेश द्रुपद के मन में ये बात तय थी कि ये धनुष तो सिर्फ अर्जुन ही उठा सकते हैं, क्योंकि अर्जुन की तरह सामर्थ्य किसी भी राजा में नहीं था, क्योंकि अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ था। अब एक एक करके सभी राजा आगे बढ़ रहे थे, धनुष उठाने की कोशिश कर रहे थे। किसी से धनुष उठा, किसी से तीर नहीं चला, लेकिन कोई भी उस मछली की आंख में तीर नहीं मार पाया था। अब बात आई थी कि कर्ण भी आ गया है। कर्ण उस प्रतियोगिता में आगे बढ़े और वे धनुष उठाने ही वाले थे। उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, यहाँ भगवान कृष्ण ने राजा द्रुपद से बोला कि सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अर्जुन के अलावा एक और जना है जो ये कर सकता है, जो ये धनुष से तीर चला सकता है और मछली की आंख में तीर लगा सकता है, वह है अंगराज कर्ण। ये बात सुन के द्रौपदी चिंतित हो गई। द्रौपदी ने तुरंत ही बोला कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। ये बात सुन के कर्ण को अपना अपमान लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि आप कहीं के भी राजा हो, पर है तो आप सूत पुत्री, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उसके बाद कर्ण वहीं जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। कृष्ण भगवान ने बोला कि यहाँ पर किसी के पास सामर्थ्य है कि वह ये धनुष उठा सके। उसके बाद भीम ने अर्जुन को उत्साह बढ़ाया और साहस दिया कि तुम जाओ और तुम ये करो। उसके बाद अर्जुन आया और अर्जुन ने वह धनुष चलाया और मछली की आंख में तीर मार दिया। अब अर्जुन को देख के सभी कौरव और अंगराज कर्ण एकदम से चकित रह गए कि ये जिंदा कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पांचों पांडव माता कुंती को जला के भस्म कर दिया था। वहीं द्रौपदी और पांचाल नरेश द्रुपद बड़े खुश हो रहे थे। वहीं द्रौपदी ने और अर्जुन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और वे नगर से विदा ले रहे थे। वहीं दुर्योधन को ये अपना अपमान लगा। उसने तुरंत ही बोला कि यहाँ तो सिर्फ राजा और राजकुमार ही आ सकते थे और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। ये कैसे एक भेष बदलकर ब्रह्मचारी का रूप लेकर, ब्राह्मण का रूप लेकर यहाँ आ सकते हैं। दुर्योधन ने अपने भाइयों को आदेश दिया कि जाओ और इन पे हमला बोल दो। फिर अर्जुन ने द्रौपदी को बचाया और पीछे कर दिया। अर्जुन आगे आए, उन्होंने कौरवों से बात विवाद किया। युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन बात विवाद हुआ और उसके बाद अर्जुन भीम के साथ निकल गए थे अपनी माता कुंती के पास द्रौपदी को लेके। ये तो बात हो गई द्रौपदी के स्वयंवर की कि कैसे अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे द्रौपदी बनती है पांचाली, पांचों भाइयों की पत्नी। ये जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलूंगी कल आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। आप मेरे इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।